मुझे मां गंगा ने बुलाया है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने ये बात अपने चुनावी प्रचार के दौरान कही थी, जिसके साथ बनारस के लोगों ने उन पर भरोसा करके उन्हें बनारस के सांसद के रूप में चुना और साथ ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। अपने चुनावी रैलियों के दौरान उन्होंने लगातार घाटों के निर्माण, गंगा की स्वच्छता और बनारस को क्योटो जैसा बनाने की बात कही है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री और देश और बनारस के सांसद के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो अब वो कहते हैं कि हम 2024 में पुनः वापस आएंगे। तो आइए बनारस के लोगों से जानते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को वो अपना तीसरी बार सांसद चुनेंगे, क्या बनारस के लोग उनके किए गए कार्य से खुश हैं और बनारस प्रगति की ओर कितना आगे पहुंच चुका है, ये सब जानेंगे हम बनारस के बनारसी लोगों से। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है पीएम कौन बनेंगे? पीएम फेस आप किसे देखना चाहेंगे? मोदी जी एकदम 100%। मोदी जी क्यों? ऐसा क्या है मोदी जी में जो 2024 में आप पुनः मोदी जी को ही पीएम फेस में देखना चाहेंगे? मोदी जी के अलावा है कौन देश में, ये बता दीजिए केवल। अपोजिशन में आपको कोई चेहरा नहीं दिखता जो कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में आ सके? कोई नहीं। यहाँ जाकर सबसे पूछ लीजिए, मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है। पहले मोदी जी के बराबर का आदमी लाइए, उसके बाद चुनाव लड़ाइए। तो देखा आपने, बनारस के पहले ऐसे इंसान हैं अभी तक में जिन्होंने कहा कि मोदी जी के अलावा पीएम फेस और कोई नहीं बन सकता। तो आइए इनसे ये भी जानते हैं कि बनारस के घाट में आज हम मौजूद हैं, घाट के बारे में। घाट में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अभी मोदी जी से पहले 2014 से पहले यहाँ पे एकदम कुछ नहीं था। 80 घाट का भी पुनर्निर्माण उन्हीं के काल में हुआ है। बाकी यहाँ पे आपके सामने है, जाके नमो घाट बना है, फिर यहाँ पे गंगा द्वार बना है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। टोटल व्यवस्था आने के बाद रोड का चौड़ीकरण हुआ है। टोटल 2014 मैंने मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है, नहीं तो बनारस बहुत कंजेस्टेड एरिया था। यहाँ पे सबसे पूछ लीजिए, हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं बहुत दिनों से। तो देखा आपने, भैया मूलतः बनारस के ही रहने वाले और उनका कहना है कि मोदी जी का काम बनारस वालों को अच्छा लगा। तो आइए जानते हैं यहाँ के और लोगों से कि 2024 में वो किसे देखना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री के रूप में और बनारस में आज तक के जितने विकास हुए उनके बारे में। सर आपका नाम? ज्योतिलाल। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि 2024 के चुनाव के बारे में और बनारस में हुए अब तक के विकास के बारे में। सर आप यहीं के रहने वाले? जी यहीं पापा। ये बताइए 2024 के चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? अभी भी 24 में भी मोदी जी आएंगे। 24 में भी मोदी जी आएंगे? क्यों सर आपको ऐसा लगता है कि 24 में? डेवलप कर दिए हैं ना, इतना लोगों को सुविधा भी दिए हैं और डेवलप हुआ है। हर सुविधा, गंगा के सारे में गंदगी वहाँ साफ कर दी, सफा हो गई है, गंदगी नहीं हो पा रही है। और रोड का भी है, हर तरह का सुविधा, यातायात की भी सुविधा हो गई है। इसलिए अपोजिशन में क्या लगता है कि क्या मोदी जी को कोई रिप्लेस कर सकता है? रिप्लेस उनको यहाँ तो नहीं कर सकता। अपोजिशन में क्या कोई नेता है इस काबिल जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे? लेकिन अभी तो उनके फिलहाल हमको न समझ में आ रहा है कि मोदी जी के जब तब रहेंगे तो कोई उनको पीछे आने वाला नहीं है। ज़रा आप हमें घाट के बारे में बताइए कि पहले घाटों की स्थिति क्या थी और अब बनारस के घाट ही नहीं, सड़कों की स्थिति, चाहे गली मोहल्ला, सबका क्या हाल है? पहले से घाटों सड़कों की बहुत सुविधा हो गई है और घाट में इतनी गंदगियाँ थी। तो हम तो नाविक हैं, जो बोट चलाते थे प्लास्टिक फ्लावर जो पड़ता था, हम लोग को पानी में कूदना पड़ता था, प्लास्टिक जो फेन फंस जाता था, जब जाए तो बोट में जाके छुड़ाना पड़ता था। अब इतना साफ हो गया है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा से हम लोग चलाते हैं और गंदगियाँ भी बहुत साफ है और पहले से बहुत सुरक्षित हो गई है। हर घाट की रिपेयरिंग भी चल रही है और आगे चलती रहेगी, उनकी मेहरबानी होगी। तो देखा आप सभी ने, सर का कहना है कि 2024 में भी वो नरेंद्र मोदी को ही पीएम फेस के रूप में देखना चाहेंगे और बनारस के घाटों में पहले से लेकर अब तक में बहुत कार्य हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ और लोगों से, उनका क्या कहना है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम असली है प्रोफेसर डॉक्टर समीर चक्रवर्ती, कॉल नेम बाबू चक्रवर्ती। मैं फ़िलहाल बाबू चक्रवर्ती हूँ। क्या बोलना है? सर आपको बताना है 2024 के इलेक्शन के बारे में जो होने वाले हैं, किसको आप पीएम फेस में देखना चाहेंगे? बनारस में अब तक कितने डेवलपमेंट हुए, ये सब? देखिए, ऐसा है कि मोदी के अगेंस्ट में गोट के खड़े हुए हैं, गोट के। अब 10 साल मोदी जी का राजनीति देखा, अब अगर गोट के आ जाए तो उसका भी देख लेंगे, समझे कि नहीं? अब प्रोग्रेस तो किया है लेकिन गरीबों को कुछ दिया नहीं है। गरीबों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, इस पे थोड़ा कुछ और बताना चाहेंगे? ये जनसंघी राज है, इससे कांग्रेस सबसे बेहतर था। लेकिन भैया पब्लिक का विचार जिसको बैठा दिया उसको उखाड़ फेंकना मुश्किल है। मैम
आप बताइए इस सरकार में आपका क्या कहना है, आज की सरकार में? अपना सरकार का हम कुछ नहीं जानते। हम अपना मेहनत कर रहे, खा रहे, कमा रहे, बस। हमारे पास कोई है ना, हमारे बच्चे हैं ना, हमारे पति नहीं है। हमारे पास चूल्हा है, हम चूल्हा से बनाते हैं खाना पीना। आपके पास गैस भी नहीं है? नहीं, छोटका टंकी है खाली। पीएम की स्कीम के तहत आपको गैस प्रोवाइड किया गया था, क्या वो अब तक आप तक नहीं पहुंची? नहीं, हम लोग के पहुँचबे नहीं करे तो हम क्या। तो क्या 2024 में आप फिर से यही सरकार देखना चाहेंगी या फिर आपके लिए कोई और दावेदार पीएम बन सकता है? कि हमारे साथ कोई है नहीं कि कोई सहायता करे। अकेला आदमी है, हम अकेला परान है। हमारे पास कोई है नहीं कि कोई हमारा सहायता करे। क्या करे? देश की सरकार से मतलब आपको कोई उम्मीदें नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आप क्या उम्मीद करें उस सरकार से? खुदे हमारा तो सरकार से हम क्या उम्मीद करें, बताइए। तो यहाँ आपने देखा एक निराश युवती को जिनके पास अभी तक गैस की भी सुविधा नहीं है। आइए जानते हैं यहाँ पे और लोकल लोगों से और यहाँ पे लगाए गए दुकानदारों से कि क्या ये सरकार उनके लिए सही रही, क्या बनारस में हुए डेवलपमेंट उनके लिए सही रहे। आइए बात करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम औरंगाबाद बिहार से हैं। हमारी नई नई शादी हुई है तो हम लोग यहाँ वाराणसी घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, सर की नई शादी हुई और सर यहाँ अपने वाइफ के साथ हनीमून पे आए हैं, राइट? जी जी जी। तो सर ये बताइए, आप हैं बिहार से और बिहार में ही अभी बहुत बड़ा गठबंधन है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं हमारे मुख्यमंत्री। चाहे किसी की भी सरकार बने, मुख्यमंत्री वही रहेंगे नीतीश कुमार। ऐसा वो गठबंधन करते हैं कि हमेशा मुख्यमंत्री वही रहते हैं। जी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, कौन पीएम बन के आएगा? पीएम के लिए तो अभी नरेंद्र मोदी ही हैं, अभी कोई दूसरा चेहरा नहीं है। दूसरा चेहरा अपोजिशन में आपको नहीं लगता कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो प्रधानमंत्री बन सके? नहीं, अभी फ़िलहाल तो वैसा कोई नहीं है, अभी वैसा नहीं है। हालांकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग में हैं। ओपीएस को लेकर के हमारी मांग है मोदी सरकार से कि ओपीएस लागू करे ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखा आपने यहाँ के लोगों के बारे में, आप जानते हैं यहाँ के और लोगों के बारे में कि उनका क्या कहना है बनारस और यहाँ सरकार के बारे में। सर आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद से हैं सर। सर आप इलाहाबाद से, आपका नाम? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। सर आप ये बताइए, आज की सरकार जो हमारे देश में है उनके बारे में आपका क्या कहना है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? क्या नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और फेस भी है? और कोई फेस हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है उनके सिवा। बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी है, पूरे देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बाकी तो सब घूसखोरी करके खा के बैठ जाते हैं जितना विकास का पैसा आता है। और ये कितना जो साफ़ सफाई और विकास का क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में या गरीबों के जनता के लिए राशन कार्ड और गैस फ्री और जो भी है बहुत सारा कुछ कर रहे हैं उनके लिए। इसलिए जो है मोदी जी आएंगे और कोई शोर शराबा नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है इनकी सरकार में। औरों की सरकार में बहुत गोलीबारी होती थी, दंगा होता था, बहुत शांति का माहौल चल रहा है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, सुकून की ज़िंदगी। सब लोग, कोई भी हिंदू या मुस्लिम अपने अपने काम से काम है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। कोई दंगे को कोई मतलब ही नहीं बेटा, है ना। तो मोदी जी के सिवा और 2024 में और कोई नहीं आएगा। तो देखा आपने, सर का कहना है कि मोदी जी के सिवा 2024 में और कोई नहीं आएगा। अब जानते हैं बनारस की युवतियों से कि उनका क्या कहना है हमारे सरकार के बारे में। मैम आप बताइए, उनको बताइए। मैम बताइए सरकार के बारे में आपका क्या है? इधर देखो, इधर देखो, हम दोनों लव मैरिज हैं। अच्छा, सर की मैम से लव मैरिज है। हाँ। बताइए। इस सरकार में बहुत अच्छा है कि कोई भी किसी से प्यार करके कोई लफड़ा नहीं होता है, प्यार करके लव मैरिज, कोर्ट मैरिज हो जाता है। सर का कहना है कि इस सरकार में लव मैरिज की भी सुविधा है, यहाँ पे शादी में भी कोई लफड़ा नहीं होता, किसी को भी किसी से भी प्यार हो सकता है और कोई किसी से भी शादी कर सकता है, प्यार करके शादी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो करता है। सरकार बहुत ही अच्छा है। सर इस सरकार से बहुत खुश है क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ देश ही नहीं, सर का घर भी बसाया। घर भी बसाया है, घर बसाते हैं और कुछ क्या, बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। सर अपने जीवन में बहुत खुश हैं और सर चाहेंगे कि ये सरकार दोबारा आए। अब हमारे साथ हैं कुछ विदेशी मेहमान, तो आइए जानते हैं उनसे हमारे देश के बारे में। मैम वेयर आर यू फ्रॉम? From Brazil.
Wow, ma'am is from Brazil. Ma'am, why you've chosen our country to visit for, and why particularly the city of Varanasi? Because of the mysticism and the spirituality. Are you much more interested in the spirituality and the mysterious culture of our country? Yes, very much so. Yes, yeah. When you have come here? Oh, it's been only 2 weeks 2 weeks. Which area you have explored? where I've been already. Sorry, what was the question? I'm asking you which is area you are exploring. I mean, only Varanasi or any other part of our country as well? I went to Goa and to Hampi Oh, why you have chosen Goa? because I did a course there. Oh, you did a course here. Yes. So you mean that education system of our country is also very good? Yes, definitely, yes. Thank you so much for your time. No worries, thank you very much. चलिए अब बात करते हैं एक और हमारे साथ मेहमान हैं उनसे. Sir, why you come here? Okay, actually, I love India in the first place. Then now I'm living in Bodh Gaya. I'm doing an exchange student program, so I'm living in India for 6 months, and I had the aim to see Varanasi. So I'm here, just to see this place for a holiday. Why Varanasi? Varanasi, because I love spirituality. So like, Experience here, kind of spiritual. yeah, there is a powerful energy, of course, in the land and people. So What are yes. the other areas of our country? Are you exploring that as well? Yeah, I've been to Kolkata Oh. during wow. Durga Puja Oh wow. and Bodh Gaya, like I'm studying there. And that's all till now, and Varanasi. Okay, thank you. You're welcome. आइए अब बात करते हैं और लोगों से. सर, आप कहाँ से हैं? पानीपत हरियाणा पानीपत से. तो सर आप यहाँ पे एज अ टूर आए हैं, फैमिली टूर पे? फैमिली टूर पे काशी विश्वनाथ मंदिर घूमने, गंगा घाट की आरती देखने और जो भी यहाँ बनारस में घूमने लायक चीज़ वो देखने आए हैं हम लोग। सर बनारस ही क्यों आपने चुना? बनारस महादेव की नगरी है और यहाँ बनारसी साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। अब मैडमों को बनारसी साड़ी दिलवानी है। तो सर यहाँ पे मैडम के लिए बनारसी साड़ी भी लेने आए हैं. अरे सर बनारस का कल्चर के बारे में कुछ बताइए. क्यों आपको बनारस इतना अट्रैक्टिव लगता है? आप बनारस ही क्यों आना चाहते हैं? बनारसियों से ऐसा अलग सा क्या आपको लगा? मैम हम तो पहली बार बनारस आए, पता चलेगा क्या यहाँ का कल्चर है, क्या खास चीज़ें यहाँ के। एक तो ये घूमने भी आए, पता चलेगा। तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बनारस? अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अभी मंदिर के दर्शन करके आए, उसके बाद गंगा आरती देखेंगे। तो नए मंदिर में भी आप गए? नहीं अभी नहीं गए, कल जाएंगे मैम। अच्छा, कल जाएंगे. तो अभी तक आपने जितने स्थल घूमे उन सभी स्थल में आपको कौन से विशेषताएं लगी? उनमें सबसे अच्छा तो हमें काशी विश्वनाथ मंदिर लगा। सबसे बढ़िया तो वही है। वहाँ जा मंदिर के अंदर जाते एक फीलिंग आती है, बिल्कुल शांति महसूस होती है, मन शांत हो जाता है बिल्कुल। मतलब बनारस आके आपको अध्यात्म की प्राप्ति हुई? हाँ जी हाँ जी। तो जिस चीज़ के लिए बनारस जाना जाता है अध्यात्म के लिए, यहाँ आकर लोगों को भी वैसा महसूस होता है, ऐसा सर का कहना है? जी जी शुक्रिया सर. तो देखा आप सभी ने बनारस की लोगों की राय 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर और बनारस में हुए विकास को लेकर. मैं लाबा सिद्दीकी, वीसी खबर से फिर मिलते हैं. जय हिंद.